है ना वोटर लिस्ट में? जी जी जी, वोटर लिस्ट में नाम है, हम लोग लगे हुए हैं। और बीजेपी चाह रही है कि मतलब वोट के द्वारा जो है कि हम लोग मना कि सरकार को किस तरह बनाए, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। 65 लाख। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के बाद। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया शारदा फार्म हाउस से दिखा रहे। आज यहाँ पर जो है वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का आगमन हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार के अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें जो है मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी एक अति पिछड़ा का बेटा होगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी पूरे ग्राउंड जो है यहाँ पे पूरा भरा हुआ था, एकदम भीड़ से खचाखच थी। तो देखिए तमाम युवा हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आप? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आज मुकेश सहनी का जो आए यहाँ पर जो आए तो क्या संदेश दिए? उन्होंने जो महागठबंधन को जिताने का मूल मंत्र बताया, हम लोग उनके कहे रास्ते पे चलेंगे और महागठबंधन का जो है सरकार बनाने का काम करेंगे और उनके लिए मजबूती से हम लोग ग्राउंड स्तर पर काम करेंगे। जो भी कार्यकर्ता लेवल का आदमी है, हम लोग जो भी सीट फिक्स हुआ है उनका अभी फ़िलहाल तो उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर से बेलदौर। कहाँ से आप लोग आए? बेलदौर प्रखंड से बारून गाँव से हम लोग हैं। बारून गाँव से। जी जी जी। क्या लगता है कि इस बार जो है चुनौती बीजेपी और नीतीश कुमार को मुकेश जी? बीजेपी तो अब की बार हमको लगता है कहीं टक्कर में रहेगी ही नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। अब की बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, हम लोग को ऐसा विश्वास है और हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। और ऐसा क्या कमी दिखा जो आप लोग कहते हैं कि कहीं टक्कर में? हम लोगों को ऐसा बहुत सारा चीज़ महसूस हो रहा है। बीजेपी सरकार में जो है अभी बहुत सारे चीज़ों का, जैसे कि मूलभूत, क्या बोले थे? जैसे कि जनता के मूलभूत अधिकारों को कुचलने का काम जो बीजेपी की सरकार कर रही है, हम लोग एकजुटता से उनके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं और उसके तानाशाही रवैये को जो है हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तानाशाही कैसे, क्या कर दिया? जो है तानाशाही इसलिए चल रहा है कि अभी जो है भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है और हम लोग का आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले का जो था, गरीब आदमी भी अपना बात आसानी से रख पाते थे और अभी वैसा नहीं है सिस्टम। अभी एक एक चीज़ के लिए हम लोग को बहुत भटकना पड़ता है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज़ के लिए। तो मूड बना लिया कि इस बार बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है और एकदम निश्चित होगा और हम लोग करके दिखाएंगे। अब की बार सभी जनता का मूड है कि महागठबंधन का सरकार बने। चलिए, तो देखिए और साथी से हम बात करेंगे। जिस तरह से लोग अपना मूड जैसा कि बताया है कि बीजेपी कहीं टक्कर में भी नहीं है, हम लोग तो बीजेपी से कहीं गुना आगे हैं। तो भैया आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार उर्फी के उप मुखिया पंचायत का है। इतमादी पंचायत। इतमादी पंचायत चोरली से? जी हाँ जी हाँ। तो चोरली से आए हैं, तो क्या संदेश सुने हैं मुकेश सहनी जी का? देखिए, इस बार जनता का जो मूड है वो गरीबों का सरकार बनेगा, शोषित दलित अति पिछड़ा का सरकार बनेगा। और इस बार बदलाव का मूड है, जनता मूड बना ली है। इस बार बेलदौर विधानसभा में वीआईपी का सीट तय हो गया है और सरकार इस बार बनेगा। 25 साल से जो राज था उसको ख़त्म करेंगे इस बार। 25 साल से किनका राज था? हमारे बेलदौर विधानसभा में जो जदयू का जो सीट है, जो वो अंबुजा सीमेंट की तरह जमा हुआ है, अंबुजा सीमेंट, हाँ, उनको उखाड़ के इस बार हम लोग धराशायी कर देंगे। उसको कोसी नदी में हम धीरे धीरे बहाने का काम करेंगे। लेकिन अंबुजा सीमेंट कंक्रीट बड़ी मजबूत होता है। उससे भी बड़ी पार्टी हमारी वीआईपी पार्टी है और सभी युवा का मूड है इस बार उखाड़ के कोसी में बहा देना है। कोसी में बहा दीजिए। जी जी जी। लेकिन बार बार जो है देखते हैं कि नदी उदी कटता है, आपका गाँव भी कट जाता है, उसका इलाज पिलाज हुआ कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी, तंदुरुस्त व्यवस्था होगा और उसराहा से लेके जो बारून जमींदारी बांध है वहाँ तक 2005 में ही पास हुआ है बोल्डर का काम। लेकिन आज दिन तक पत्थर का काम नहीं हुआ है। ये निकम्मी सरकार जो गरीब गुरबा का ज़मीन कट रही है, उपजाऊ ज़मीन जो हम लोग किसान प्रधान देश में है। मेरा गांव 90% किसान है और किसान से हम लोग का जीविका चलता है। सभी का पढ़ाई लिखाई रोजी दवाई सबका किसान से होता है। लेकिन हमारे पंचायत में 100 बीघा से ऊपर ज़मीन नदी में विलुप्त हो चुकी है। अच्छा, नाम है ना वोटर लिस्ट में? जी जी जी, वोटर लिस्ट में नाम है, हम लोग लगे हुए हैं। और बीजेपी चाह रही है कि मतलब वोट के द्वारा जो है कि हम लोग मना कि सरकार को किस तरह बनाए, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। 65 लाख कटा है लोगों का नाम। जनता जागरूक है सर, युवा मूड बना लिया है। इस बार बदलाव है 100%। आप लिख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि इस बार युवा बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। ना। तो देखिए इस बार जो है तमाम साथियों से, जैसा कि मैंने आपसे बात करवाया,
उन्होंने कहा कि इस बार बेलदौर विधानसभा से तो खास करके पन्ना लाल पटेल जी हैं, लगातार 25 वर्ष से विधायक हैं, लेकिन कहीं जनता का शिकायत भी है, कंप्लेंट भी है कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरह से बुलडोजर के बारे में बताया, अभी भी कच्ची सड़कें हैं, हाँ, कोई भी नाली नहीं है। गांव में पानी बस जाता है, बारिश होती है, सभी के घरों में पानी चली जाती है। इनका अभी अच्छा बेलदौर से किनका नाम ज़्यादा चल रहा है? बेलदौर से अभी जो हमारे बीजेपी पार्टी से जो टिकट मिलने जा रहा है, बेलदौर से जो है अनिल सिंह मुखिया संघ अध्यक्ष है, ठीक, जो हमारे सुप्रीम मुकेश सहनी जी बोले कि वीआईपी का बेलदौर विधानसभा से सुनिश्चित हो गया है और उम्मीदवार के लायक भी है अनिल बाबू। एक सुनिश्चित आज से करीब नहीं, उनको 3% से सुन रहे हैं कि मुखिया है और गरीब उम्मीदवार बहुत मान करता हुआ मदद करते बहुत, हैं। एकदम बहुत। हम खुद एक बार अपने कोई काम से गए थे, बहुत साधारण मानित हुआ था, इसलिए कि हमको लगता है जहाँ तक कि बेलदौर विधानसभा में चेहरा इस केसन को फिर लग नहीं रहा। एक नवीन कुमार जी भी है। नवीन कुमार जो हमारे अलौली प्रखंड के प्रमुख साहब है, उनसे भी हम बातचीत होते हैं, सब बात वो कैसे व्यक्ति है? बहुत अच्छे व्यक्ति है, युवा है, प्रमुख तो क्या बात करें, प्रमुख साहब है, यानी कि पार्टी का है तो हाँ। सब बढ़िया है क्या? लेकिन बेलदौर की जनता इस बार अनिल सिंह पे भरोसा जताया है और अनिल सिंह बहुत मदद अच्छे, करते हैं अनिल सिंह जी बहुत नेक दिल के इंसान है, बहुत मदद करते हैं। जब जरूरत हो आपके घर है उनका, जी, अनिल सिंह का तेलिहार घर हुआ तेलिहार। और हम लोग कैबिनेट का आदमी भी हैं, चूँकि हम भी उप मुखिया हैं ग्राम पंचायत राजित मादी, मेरा घर बारून हुआ और अनिल सिंह से बहुत अच्छी मुलाकात भेंट होती रहती है। बहुत अच्छे इंसान है, बराबर हमारे पंचायत में भी आते हैं भेंट करने के लेकिन लिए। महागठबंधन को बार बार कहती है कि ये जो है ना मुगलों की पार्टी है, इसको मत वोट दीजिए, ये बीजेपी कहती है। देखिए, हम लोग 2014 में मोदी जी पे भरोसा किए थे, चूँकि हम लोग उस समय भागलपुर में स्टूडेंट थे, पार्ट 2 का स्टूडेंट थे और मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। भैया 2 लाख दे दे हमें, 2 करोड़ कहाँ गया? 2 लाख देते हैं। 2 लाख दे दे हमको, 2 करोड़ का बात किया था और हम लोग झांसे में आके मोदी जी को बनाए थे, लेकिन सब युवा ठका गए हैं। देखिए सब युवा का हाल क्या है, बेरोजगार घूम रहा है, पूछिए इनसे युवाओं से। भरोसा तो रखना पड़ेगा ना। 2045 तक बोले कि जो है इंडिया हवा में उड़ेगा। 45 तक मोदी जी रहेंगे, बीजेपी का बयान है। 75 साल एज हो गया है, आप गुना भाग कर लीजिए, कर लीजिए गुना भाग। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार। जी। हम लोग भरोसा किए थे और हम लोग बीजेपी को वोट किए थे, 14 में किए, आने वाले अगले चुनाव में भी किए। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया नीतीश कुमार जी। देखिए, ये महागठबंधन का पहले से घोषणा है। क्या घोषणा? जब टक्कर होगा ना तो 125 क्या 200 भी करना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन का बात लीजिए, 400 मिल रहा था, जब चुनावी माहौल आया तो भैया 1100। इससे पहले क्या हो गया था? और हमारी सरकार बने 1100 नहीं 1500 और माई बहन मौन योजना के तहत भी 2500 हर महिलाओं को मिलेगा, डायरेक्ट खाता में गिरेगा। यानी आप लोग जो है बीजेपी का नफ्स को समझ। जी हाँ, समझ गए, क्योंकि हम भी बीजेपी कार्यकर्ता थे जी। कब थे? बोले तो 14 में भी थे, उसके बाद भी थे। हम लोग बीजेपी को फुल बहुमत सभी युवा बीजेपी को बनाए हैं और सब वोट दिए हैं और दिलवाए भी हैं बीजेपी को वोट। दिलवाए भी? जी हाँ, दिलवाए भी हैं। लेकिन अब भरोसा नहीं रहा। जी नहीं, अब नहीं, क्योंकि हम लोग ठगा गए हैं। हम लोग का उम्र खुद 31 हो गया है, उसी भरोसे में कि 2 करोड़ मिलेगा युवाओं को, हर साल मिलेगा। सोचे कि भैया 2 करोड़ मिलेगा तो हम लोग भी उसमें गंगा नहा लेंगे, लेकिन गंगा क्या नहाएंगे, यहाँ तो नाले में भी नहाने की संभावना नहीं है। नाले में भी जगह नहीं जी है। नहीं। तो देखिए इस बार जो है जिस तरह से लोगों का मानना है कि 2014 तक हम बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब जो है हम बीजेपी को हटाएंगे बिहार से। नीतीश कुमार को क्या दिक्कत हो गया इतना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए बेचा? हाँ, उसके लिए हमको चिंता यह है कि यह जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, यह किसानों का हत्यारा है और जो गरीब लोग का है, जो बीमारी है उसका भी हत्यारा है। उसका इलाज नहीं होता है ठीक से, और अपने बेटा को मंत्री सब अपने बेटा को जो सरकार में है विदेश में पढ़ाते हैं, यहाँ बाध्य करते हैं कि सबको सरकारी स्कूल में पढ़ना है और सरकारी स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं भरे हैं। कितना तो किसी गांव में तो भवन ही नहीं है, भवन विहीन है। ऐसे सरकार को या तो स्वयं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए या तो इस्तीफा देना चाहिए। हम इसके ऊपर भी साधते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री है, इसी के बल पर बिहार सरकार की चल रही है। मंत्री जो नीतीश कुमार है इसी के बल पर, और यह स्वयं जो बने हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, यह कैसे नकली वोटर पर बने हैं। अभी तो छांट रहे हैं और कहते हैं कि नकली वोटर। तेजस्वी जी का 2 बार नाम 2 जगह निकला है। नहीं देखिए लिस्ट में उसका तो ये भी कर दिया होगा कि कोई गुप्तचर ने ऐसा किया होगा। ये इसके शासनकाल में जब मैं इतना उम्र हूँ 60 वर्ष ले रहा हूँ, हम जब सही मतदाता हैं तो हमारा बेटा नकली कैसे हो गया?
ये बात बताइए, जब हमारे ब्लड से जन्मा हुआ है, ये तो सरकार की नीति है, गलत नीति। यह हम सुने टीवी पर कि दूसरे राज्यों में यही घोटाला करके चुनाव जीता है, इसलिए इससे यह साबित होता है यह मुख्यमंत्री चलाने लायक बिहार में नहीं है, इसका मन भर गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन घोटाला किया वोट में, जब आप कहते हैं घोटाला करके जीता है? यह नकली वोट से नरेंद्र मोदी जीता है, उसको त्यागपत्र देना चाहिए। जब अभी छटवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह नकली वोट है, इसके इशारा पर काम चलते हैं, जो भी चलते हैं सरकार के इशारा पर काम चलते हैं, या सरकार की कर्मचारी हो या मान लिया जाए जितने भी कार्यकर्ता हैं उसके सरकार के मनानुकूल चलते हैं। विश्व गुरु नाम कैसे, आप लोग कहते हैं कि घोटाला करके सरकार बनाती है, विश्व गुरु कैसे कहे जाए? विश्व गुरु अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु यदि यह विश्व गुरु है और अमेरिका वाले ट्रंप से यह कहने पर सीज फायर करवाया और से अभी जो 50% ट्रॉफी लग रहा है, यह इस पर क्यों विरोध कर रहा है यह नरेंद्र मोदी, इसको क्यों तीखा लग रहा है? यदि अच्छा ही पहले था तो ट्रंप मोदी का दोस्त है, आप कहते हैं कि जो ये है। अरे दोस्त कौन है? हत्या करने वाला दोस्त है कि वास्तविक दोस्त है? यदि वास्तविक दोस्त रहता तो ट्रंप को भारत पे नहीं देना चाहिए। विश्व गुरु कहलाते हैं भारत का, यह शीर्षक आया है विश्व गुरु। लेकिन ऐसा दुश्मनी क्यों कर रहा है ट्रंप जी? अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया। हम तो ये बात कहाँ से आप आए हैं? हम खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड बारून गांव से आए हैं। हम बहुत दिनों से ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सताते हैं किसान को। यह भी बात अभी नोट करना है, कर लीजिए। हमारी कुछ जायदाद है मधेपुरा जिला, नाम है ना वोटर लिस्ट में, नाम तो अभी है, लेकिन इसकी सरकार की कड़ीमा सुना रहे हैं हम कि यह हमारा कुछ जायदाद है। मधेपुरा जिला के अंतर्गत प्रखंड आलमनगर पड़ता है, हमारा जमाबंदी 1334 है, कंप्यूटर में 1344 कर गया। कहा कि इसको ऑनलाइन परिमार्जन कीजिए। परिमार्जन तो हमको जो रजिस्टर 2 में नाम हो वही ना करेंगे, तो वह CEO इसके सरकार के कर्मचारी रिजेक्ट कर देते हैं। हमने कई बार सुने कि ऐसा अब मिलिए हमसे 1 मिनट का समय दीजिए। नीतीश कुमार का ये जो है कर्मचारी 1 मिनट सुनने के लिए नहीं चाहते हैं। हम ये बात कहिए कि जो हमारी आवाज़ आते हैं, खर्चा वर्चा दीजिएगा तब ये नहीं सुनेंगे। क्या खर्चा वर्चा दीजिएगा तब ये नहीं सुनेंगे? हम ये बात कहते हैं, हम वैसे में से हम हटे हुए हैं, वैसे में से कहीं नहीं दिए थे कर्मचारी को। कर्मचारी खर्चा लेगा मांगेगा तब ना। वास्तविक हम खर्चा देने लायक नहीं है, मर जाएंगे लेकिन देने लायक नहीं है। सरकार ने यही व्यवस्था किया है कि खर्चा उसको मिले तब काम करे। सरकारी नौकरी पाने के लिए तो भगवान से दर्शन होता है। पार्टी में टिकट फ्री में मिलता है, बताइए तो। हाँ मिलता है। हाँ टिकट मिलता है फ्री में। सुनते हैं करोड़ों टिकट, करोड़ों का करोड़। जिसके पास में करोड़ का कमाई है, घोटाला का कमाई है, वह तो जीतते हैं। जैसे हमने यहाँ भी खगड़िया जिला के सांसद, खगड़िया जिला का जो सांसद हुआ राजेश वर्मा, उससे मैंने अपने गांवों में बात किए थे। चुनाव के पहले बात किए थे कि हमारा जो जमीन है अब पूर्वजों से अंग्रेज टाइम से रोका हुआ है, इस पर क्या नहीं और बातों से कीजिए, हमसे संतुष्टि ले लीजिए। हम ये जानेंगे कि वोटर लिस्ट में देखिए भैया ये नए लोग हैं। एक मिनट सर, आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम है ना? है। कटाने ना? मोदी जी का विरोध करते हैं तो नाम भी कट जाएगा। हाँ विरोध नहीं करते हैं, डर के मारे कट जाएगा। सर हम लोग का जो मेन मुद्दा आपको बताए थे, हम लोगों का सबसे मैंने फर्स्ट दिक्कत है किसान का जमीन संबंधी। हम लोगों का जमीन जो है 2014 से रोक लगा दिया है, गैर मुजुर्बा कह के। हम लोग जमींदार से जमीन सरकार बनाइए रहे तो आपका काम होगा। मेन कैसे आप मोदी जी को क्यों विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का क्यों विरोध कर रहे हैं? बिजली फ्री कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ा दी है, किसान का जमीन हड़पना चाहती है सरकार। हमारे घर सर बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पिताजी हल चला के जमीन जो बनाया, जिस समय जमीन खरीदा 1995-96 में, आज बोल रही है सरकार ये गैर मुजरबा जमीन है। सरकार कह रही है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, आज आप लोग जो 20, 25, 30 साल से जो हम लोग का रसीद जो टैक्स ले रहे थे, क्या वो गलत टैक्स ले रहे थे? आज हम लोग का जो 28-70 में जमीन जो है टैक्स भी भरे थे जी, टैक्स भी भरे थे, सब दिन टैक्स भरे। आज वही जमीन को बोलती है सरकार की आपका ये गैर मुजरबा है, ये बिहार सरकार घोषित करेंगे। जब मेरा गैर मुजरबा जमीन था तो हम लोग का वो रजिस्ट्री क्यों हुआ, दाखिल क्यों हुआ, रसीद क्यों काटे आप लोग? इतना दिन से हम लोग टैक्स भरे और आज सरकार बोलती है कि जमीन गैर मुजरबा है। तो कितना सीट इस बार महागठबंधन जीतेगी, क्या उम्मीद? फुल बहुमत से 200 पार। 200 पार जी, 200 पार महागठबंधन। सभी युवा का मूड है, किसान का भी मूड है। हमारा बेलदौर प्रखंड
बहुत ग्रसित है इस बात के लेके कि किसान का ज़मीन जो है वो सरकार हड़पना चाहती है नीतीश कुमार। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन बाप दादा का ज़मीन हम लोग मिटने नहीं देंगे। मिटने नहीं दीजिए। जी नहीं। तो देखिए पूरा जो है मूड एकदम जो है बना लिया है कि बिहार में बदलाव और महागठबंधन का जिस तरह से कार्यकर्ता विकासशील इंसान पार्टी के VIP के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इन्होंने कहा कि कम से कम 200 पार जो है महागठबंधन इस बार सीट लाएगी। तो देखना आगे है कि कितना सीट आती है, लेकिन खास करके SIR का जो मामला चल रहा है पूरे देश में, और कर्नाटक में एक जगह खुले तौर पर राहुल गांधी जी एक्सपोज करने का काम किया कि कम से कम 1 लाख वोट का एक पार्लियामेंट में बीजेपी हेरा फेरी करके वो सरकार बनाया है, और लगभग 25 लोकसभा सीट पर जो है इस तरह का काम किया है। जब एक पार्लियामेंट पर हमने इतना सालों से 2 साल से मेहनत किया तो अब एक्सपोज हुआ है, तो इसलिए हर पार्लियामेंट में जांच होना चाहिए। और जांच कौन करवाएगा? पार्टी और पब्लिक का भी जोर होना चाहिए, पब्लिक का भी जोर होना चाहिए। तो असल हम SIR पे देखिए, SIR के बारे में हम जानते हैं सर। हाँ, SIR अभी के बारे में सर बता रहा हूँ मैं SIR के बारे में। चुनाव आयोग का जो ये घोषणा SIR का है, सबसे पहले चुनावी माहौल आगे में है सर। बिहार का नौजवान दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बेंगलोर, विदेश में रहता है सर कमाने के लिए, और आज आप लोग SIR का मामला जो उठाए हैं, बताइए उनका कौन भरपाई करेगा? चुनाव सर पे है, क्या लग रहा है आपको कि कहाँ से डॉक्यूमेंट लगा? अपने मायके से डॉक्यूमेंट लाओ, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ। जब सरकार कुछ दिन पहले बीजेपी का उसी वोट से बना है तो फिर ऐसा धांधली क्यों हो रहा है? यदि आप ऐसा जी लोकसभा में हम लोग वोट दिए उसी वोट से, आज वही वोटर का नाम कट रहा है। यदि इस बार वोटर का नाम कटे तो आप लोग भी इस्तीफा दीजिए। 40 जो लोकसभा में बिहार से बना है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और इलेक्शन करवाना चाहिए। गाँव में तो आएंगे मोदी जी प्रचार करने, वो कहेंगे कि देश जो है खतरा में है, मुसलमान की सरकार आ जाएगी, मंदिर तोड़ देगा, तो ये फिर तो देखिए सर, वही जीतेंगे फिर। सर आज अमेरिका को देखिए, जापान को देखिए, रूस को देखिए, भारत में क्या है? मंदिर मस्जिद पे देश आगे नहीं बढ़ेगा सर। मंदिर मस्जिद का सरकार है, मंदिर बना दो, मस्जिद तोड़वा दो, इसी पे वोट लेना है। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का, चरम सीमा पे है सर। और बिहार का नौजवान प्लान करता है गुजरात जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, और मुंबई का सरकार गाली दे रही है बिहार के नौजवान, युवा, बेरोजगार मजदूर को। ये कतई उचित नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा। का है मोदी जी को इस तरह से कर दिए, जबकि दोष हैं उनके। देखिए सर, भारत पाकिस्तान को 19%, जो पाकिस्तान को 19% और भारत को 52%। भारत का जो वीर है, आर्मी का जो सेना है, उस पर पूरे भारतवासी को नाज है। जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गए, जब हम लोग जीत के और आगे बढ़ रहे थे, ट्रम्प के एक इशारे पे मोदी जी सीज फायर करवा दिए। क्यों? ऐसा क्यों? तो भारत में पावर नहीं है। सेना को कमजोर करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। आप देश के मालिक थे, आप बोलते हैं कि विश्व गुरु है मोदी, पूरे विश्व में मेरा डंका बजता है। फिर आप ट्रम्प से क्यों पीछे हट गए? उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए मोदी जी को, जो कि ऐसा नहीं किए। और सेना के साथ ये घात किया गया है। सेना आवाज जो है मुंह तोड़ जवाब दे। जी जरूर, वोट से छोड़ देंगे, इस बार वोट से छोड़ देंगे और दिखा देंगे महागठबंधन का सरकार बनेगा और सेना भी आगे घुस के मारेगी। मंदिर मस्जिद कोई मामला नहीं है सर। सबसे असल मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ पे फैक्ट्री लगा दे बिहार में, सिर्फ आते हैं मोदी जी ट्रेन, भैया बिहारी को भर के गुजरात ले जाओ। 40 लोकसभा वाला सीट बेरोजगार, और आपका गुजरात में 25 लोकसभा सीट, वहाँ का आदमी राजा। वहाँ फैक्ट्री का बात करेंगे, 2000 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का फैक्ट्री बिहार में। आज ये ट्रेन, आज वो ट्रेन, आइए बिहारी मजदूर भर भर के गुजरात में मेरा काम कीजिए। यही हो रहा है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया? बहुत मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हाँ, धर्मेंद्र, और इतमादी पंचायत के मुखिया हूँ वर्तमान। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोई धर्म और जाति से किसी को फ़ायदा नहीं है, असल मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी पर सरकार को सवाल करना चाहिए, बात रखनी चाहिए। लेकिन जब भी आप बीजेपी के मंच से देखे होंगे तो सबसे पहले उनका नारा होता है जय श्री राम। लोग को भावुक, ये देखिए भावना, आपके भावना से कहीं न कहीं वो खेलने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि जिस मामला देश में ट्रेंड करता है, जो मामला देश में ट्रेंड करता है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा था, अब सिंदूर को लेके बीजेपी घरे घर जो है पहुंच गया कि हम सिंदूर बंटवारे। वो तो आर्मी हमारे जवान पे फक्र है, वो जवान अपना काम कर रही है। जवान कर जी, जवान पे गर्व है पूरे भारत देशवासियों। हम लोग को गर्व है। हमारी सेना अलग है, आर्मी अलग है, सबका विभाग अलग अलग है, सबको अलग क्रेडिट लेने दीजिए। उस मुद्दा पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बीजेपी को। ये जी नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। वो आर्मी का काम अलग है, वो अपना स्तर से काम कर रही है।
उसको करने देना चाहिए। चलिए, ये मुद्दा तो अगर आपको इन भाई का अगर बयान अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इनका बयान जो भी निकला वो समाज हित बयान था। और सामाजिक समाजसेवी होने के नाते अगर कोई व्यक्ति अगर वीडियो देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो इनका हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नमस्कार।